हम जा रहे हैं अभी फतेहपुर रोड से ऊपर, जहाँ सैक्रेड हार्ट स्कूल है। तो उस रोड से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, खनियारा की तरफ। वैसे तो आप धर्मशाला से आओगे तो आपको 9 किलोमीटर पड़ जाएगा खनियारा तक। तो हमें तो अभी कोई 4-5 किलोमीटर के दायरे में हमें पड़ती है ये रोड। अब पहुंच चुके हैं हम खनियारा बाज़ार में। यहाँ से खनियारा बाज़ार स्टार्ट हो जाता है और हमें पूरा बाज़ार क्रॉस नहीं करना है, हमें बाज़ार के बीच में ही रुक जाना है और चढ़ना है हमें ऊपर की साइड। बस यहाँ से हमें जाना है ऊपर की तरफ। मैंने यहाँ से प्रसाद ले ली है। अब हम जाएंगे ऊपर इंद्रनाग मंदिर की तरफ। आज यहाँ पर मंदिर में कीर्तन का प्रोग्राम चल रहा है। और वैसे हम जिस मंदिर में भी ज़्यादातर गए हैं वहाँ पर या तो मेला लगा हुआ है या फिर मंदिर में कीर्तनें होती है। तो हम ऐसे मौक़ों पर ही पहुँचते हैं। तो अब हम कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर जाएंगे इंद्रनाग देवता जी के दर्शन के लिए। अभी इस मंदिर में ये छत का काम चल रहा है। इंद्रनाग देवता जी के अभी दर्शन कर लिए हैं। वहाँ पर अभी काफ़ी लोग आए हैं, कीर्तन चल रहा है वहाँ पर। हमें भी रोका गया कि कहा गया कि प्रसाद खा के जाना। यहाँ पर जो इंद्रनाग थे उनके पैरों के एक वन के पेड़ के नीचे इंद्र देवता के पाँव के निशान मिले हैं। तो एक बार क्या हुआ कि चंबा का राजा आया यहाँ पर और उसने इंद्र देवता की पूजा अर्चना की। तो इंद्र देवता ने उसे सपने में वरदान दिया कि जाओ, तुम्हारे अगले वर्ष संतान की उत्पत्ति होगी। तो राजा इस जगह पर आए, उन्होंने पूजा अर्चना की और अगले साल उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। उन्हें एक बेटा हुआ और वो अगले साल बेटे के साथ यहाँ आकर पूजा अर्चना की इंद्रनाग देवता जी के। और उसी समय उन्होंने यहाँ की जो आसपास की ज़मीन थी वो इंद्रनाग के मंदिर के लिए यहाँ पे दे दिया था। तब से लोग यहाँ पर इंद्रनाग देवता जी को बहुत मानते हैं। धर्मशाला में खास करके ये कहा जाता है कि जब भी फसल के लिए बारिश की ज़रूरत होती है तो वो यहाँ आकर इंद्रनाग देवता जी को प्रसन्न करते हैं और इंद्रनाग देवता जी भक्त की पुकार सुनकर वो बारिश करवा देते हैं। अगर आपको मौसम साफ़ चाहिए तब भी इंद्रनाग देवता जी को प्रार्थना करते हैं और इंद्रनाग देवता जी जो है मौसम को बिल्कुल साफ़ कर देते हैं। जो पिछले साल यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पानी का जो बहाव था बहुत ज़्यादा आया, जिसकी वजह से आसपास के घरों को काफ़ी नुकसान भी पहुँचा। अगर किसी को भी काल सर्प दोष का हवन करवाना हो तो यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि खनियारा में इस नाग मंदिर में सर्प दोष हेतु शांति यज्ञ किया जाता है, जो कि राहु केतु शनि ग्रह से अथवा काल सर्प दोष से पीड़ित है तो वो यहाँ आकर शांति करवा सकते हैं। तो हम जाएंगे दारणू रोड वाले इंद्रनाग मंदिर में, तो वहाँ का भी आपको भव्य दर्शन करवाएंगे।
और इंद्रनाग जी के शक्तियों से परिचित भी करवाएंगे आपको। हम खनियारा के इंद्रनाग मंदिर से अब ये दानो नाम की जगह वाले इंद्रनाग में आए हैं। अभी हम रास्ते में हैं। अब वैसे तो खनियारा में काफ़ी मंदिर हैं इंद्रनाग जी का। आप थातरी में जाओगे, थातरी गांव में भी एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया है इंद्रनाग जी का, और एक सांबर लाट नाम की जगह पे भी इंद्रनाग देवता जी को विराजमान किया हुआ है। पंडित जी आते हैं और सुबह शाम पूजा करके जाते हैं वो। तो गांव वाले, जो थातरी के गांव वाले हैं, वो तो सुबह शाम पूजा करते हैं वहाँ पर, और मेला भी लगता है, भंडारा भी होता है। तो अब हम ये दानू वाले जो इंद्रनाग देवता है वहाँ पर हम पहुँचेंगे अभी थोड़ी देर में। हार्डली ये होगा आपका जो खनियारा के इंद्रनाग है तो दानू के इंद्रनाग तक आपका होगा 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में। तो आप दोनों जगह का जो है विजिट कर सकते हैं, मंदिर का दर्शन कर सकते हैं इंद्रनाग देवता जी के। यहाँ से हमें जाना पड़ेगा पैदल। अब हम यहाँ से जाएंगे पैदल। यहाँ नीचे होती है पैराग्लाइडिंग दानू के पास। और ये आ गया हमारा मंदिर इंद्रनाग देवता जी का। जय इंद्र। सबसे पहले हम दर्शन करेंगे गणेश जी और कुमार कार्तिकेय जी का। जय।
तो ये रहे इंद्र नाग देवता जी, आप दर्शन कर लीजिए। इंद्र की शक्ति भी है और नाग की शक्ति भी, दोनों शक्तियों के मिलकर बने हैं इंद्र नाग देवता जी। लोग यहाँ पर अपने मन्नत का जो है धागा बांध के जाते हैं और उनकी मन्नतें जो है वो पूरी हो जाती है। इंद्र नाग देवता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है हमारा। आपको जो कथा है वो इंद्र नाग जी का, वो पढ़ के मैं आपको बता देती हूँ। इस स्थान पर जो था भेड़ बकरी पालक रहा करता था और संत महात्मा तपस्या करते थे इस जगह पर। तो इसी जगह पर एक राक्षस भी रहता था जिसने भगवान शंकर की तपस्या की और भगवान शंकर से इंद्र बनने का वर मांगा था और भगवान ने तथास्तु कहकर शंकर जी ने उनको जो वरदान था वो दे दिया था। तो वरदान पाकर वह मद में चूर होकर अतिशीघ्र वह इंद्रलोक चलने को तैयार हुआ था और इंद्रलोक प्रस्थान हेतु उसने भेड़ बकरी पालकों को पालकी का भार ढोने के लिए कहार बनाया। एक कहार कम पड़ने पर उसने एक संत को ही पालकी का कहार बना लिया और वह पालकी पर सवार होकर इंद्रलोक की ओर चलने लगा और भगवान शंकर की इच्छा से ही उसके मन में तुर पैदा हो गई, अर्थात उस उत्सुकता पैदा हो गई कि वह उन कहारों को कहने लगा सर्प सर्प सर्प, अर्थात इसका मतलब है जल्दी जल्दी चलो, यानी जल्दी जल्दी सरको। वह कहार अपनी सामर्थ्य अनुसार चल रहे थे, लेकिन वह बार बार सर्प सर्प कह रहा था। सर्प का अर्थ संस्कृत में सरकना है। तो उस संत कहार ने क्रोध व श्राप दे दिया और उसको तथापि सर्पो भव, तू भी सर्प बन जा, और वह उस संत कहार के श्राप से सर्प बन गया। अब वह सर्प बनकर भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैंने तो वर मांगा था इंद्र बनने का और सर्प बन गया। भगवान शंकर ने कहा, मेरा वर कभी झूठा नहीं हो सकता, लेकिन आपने एक संत का अपमान किया है और मैं किसी के भी श्राप को टालने में असमर्थ हूँ, इसीलिए मेरे वर से आप इंद्र और संत कहार के श्राप से नाग बन गए। इसीलिए आप आज के बाद इस धरा पर इंद्र नाग के नाम से प्रख्यात होंगे। जो भी भक्त जिस भी कामना से आपकी पूजा करेंगे आप उसे वर देने में समर्थ होंगे, अर्थात आपके पास इंद्र और नाग दोनों की शक्तियाँ मौजूद रहेंगी। तो ये कथा थी भगवान इंद्र नाग जी का। तो इंद्र नाग जी की जो शक्ति है उससे मैं भी भली भांति परिचित हूँ, क्योंकि हमारा काम है ट्रैकिंग का, तो हम ट्रैक पे जाते हैं। तो इतनी बारिश का वाला मौसम होता है, गूगल मैप में भी बताया जाता है कि आज 80% बारिश है, तब भी हम निकल पड़ते हैं। हम इंद्र नाग जी के यहाँ हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज बारिश रुकवा दीजिए, मौसम साफ कर दीजिए। और वाकई में जहाँ पर 80% बारिश की संभावना बताया जाता है वहाँ पर पूरा दिन बारिश नहीं होती है, मौसम बिल्कुल साफ़ होता है और हम पहाड़ों में ट्रैक करके भी आ जाते हैं वापस। बैग में डाल देंगे।
अब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। हमें यहाँ के पंडित जी ने हमें प्रसाद दिया है। चले अब। गर्मी के मौसम में आप आएंगे तो यहाँ पर पहुँचने के बाद आप इस पीपल के नीचे बैठेंगे, पेड़ के नीचे, तो आपको इतनी ठंडक महसूस होगी, आपको यहाँ से उठने का दिल भी नहीं करेगा। ये हवाएं इतनी तेज़ चलती हैं यहाँ पर, आपको बता देते हैं। देखो अभी भी गर्मी है और पत्ते कैसे हिल रहे हैं। एकदम ठंडी ठंडी हवाएं जो है यहाँ पर चलती रहती हैं। यहाँ पर चाय पानी की शॉप भी है और इस जगह पे हवन कुंड बनाया गया है, हवन होती है यहाँ पर। तो हमने आपको आज इंद्रनाग देवता जी के दर्शन करा दिए हैं। यहाँ पर आपको मेडिसिन्स भी मिल जाएगी, सभी किस्म के मेडिसिन्स जो है रखे हुए हैं। तो आज हमने आपको इंद्रनाग जी के जो दोनों मंदिर थे वो आपको दर्शन करा दिए हैं। अब हम वापस चलते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग को देखने के लिए तैयार रहिएगा। आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी जगह जो है वो आपको दिखाया जाएगा। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यहाँ से आपको पूरा धर्मशाला दिखाते हैं हम आपको। ये पूरा धर्मशाला है ऊपर मैक्लोडगंज तक। मौसम अभी साफ़ नहीं है, नहीं तो आपको पूरा क्लियरली दूर दूर तक पूरा दिखाई देता है, तो आज दिखाई नहीं दे रहा है। जय हो इंद्रनाग देवता।